A very good morning to all of you. I hope you all are doing great. And in our last class, we have studied about uh, different territories, okay, different types of diversities. हमने फिर लद्दाख का एग्जाम्पल पढ़ा। लद्दाख में हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था हमने, लद्दाख की जम्मू एंड कश्मीर का पहले पार्ट था, बट अब एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न, आप ये बोल सकते हैं नॉर्थ में है। ओके, इंडिया के नॉर्थ में क्या है? लद्दाख लोकेट करता है। एक कोल्ड डेजर्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे जो लोग है, पाशमीना यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लद्दाख को लिटिल तिब्बत? लद्दाख को लिटिल तिब्बत इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो तिब्बत पहले जो स्पाइसेस ट्रेड हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, जहाँ से स्पाइसेस, हमारे सिल्क, कॉटन, जो लोग चाइना जाते थे, तिब्बत जाते थे, वो इसी लद्दाख के थ्रू ही जाते थे, ठीक है। तो और जो ऐसा भी माना जाता है, जो बुद्धिज्म, जो तिब्बत का मेन रिलीजन है बुद्धिज्म, वो भी कहाँ से होते हुए गया था? लद्दाख से होते हुए गया था, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। ओके, हमने अलग अलग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े इसके बारे में, केरला के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट केरला, ठीक है। हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, अब हम केरला के बारे में पढ़ते हैं। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन, आप क्या देखते हो? एक आप इंडिया का मैप देख रहे हो। तो इंडिया का लद्दाख कहाँ पे था? एकदम नॉर्थ में था, ठीक है। नाउ केरला कहाँ पे है? साउथ में है। ये देखिए, साउथ वेस्ट में है। ये वेस्ट आ जाता है थोड़ा सा, ये आपका केरला है, ठीक है। दिस इज केरला। नाउ अ स्टेट इन अ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। आपने देखा, अभी मैप में देखा था कहाँ पे है? साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। कहाँ से सराउंड करता है? सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड द हिल्स ऑन द अदर साइड। जो एक साइड में क्या है, देखिए इस साइड में इंडिया के सी है, और अब इस डायरेक्शन में इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया के सी है केरला के, और केरला के ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? हिल्स है। ओके, स्पाइस जो मसाले होते हैं सच एज पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स। ये जैसे पेपर, काली मिर्च हो गई, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम्स, इलायची, ये जो मेन स्पाइसेस हैं वो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? ये यहाँ के हिल्स पे, केरला के हिल्स में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। So next, Jewish and Arab traders were the first to come here. Jewish इजराइल में जुडाइज्म जो फॉलो करते हैं, जुडाइज्म जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, आपके रिलीजन्स होते हैं अलग अलग, वैसे ही जुडाइज्म क्या है? जुडाइज्म भी एक रिलीजन है, ठीक है। जूइश कौन होते हैं? वो लोग जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जुडाइज्म मोस्टली कहाँ पे फॉलो किया जाता है? इजराइल। इजराइल एक कंट्री है मिडल ईस्ट में, वहां पे जूइश लोग पाए जाते हैं नॉर्मली, और वहां पे जुडाइज्म को फॉलो किया जाता है। जूइश और अरब ट्रेडर्स जो थे, अरब भी क्या है? मिडल ईस्ट ही है। जो ट्रेडर्स थे केरला में, पहले ऐसे फॉरेनर्स आप बोल सकते हो, पहले ऐसे लोग थे जो यहाँ पे आए थे। ट्रेडर्स मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट, सेंट थॉमस apostle of Christ is created to bring Christianity to India 2000 years ago. सेंट थॉमस जो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, अपोस्टल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू बी इन द मिशन, ठीक है। जो एक सेंट थॉमस को एक मिशन दिया गया था। किस चीज का मिशन दिया गया था? कि उन्हें क्रिश्चियनिटी को क्या करना है? जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज है उसको स्प्रेड करना है, और क्रिश्चियनिटी को क्या करना है? एक्सपेंड करना है, क्रिश्चियनिटी को आगे तक पहुंचाना है। तो ऐसा माना जाता है। सेंट थॉमस जो थे, जो अपोस्टल थे क्राइस्ट के, उन्होंने क्रिश्चियनिटी क्या है? एक रिलीजन है, और वो 2000 इयर्स पहले क्रिश्चियनिटी को क्या है? इंडिया में लेके आए थे। और कहाँ पे? केरला में ही आए थे वो सबसे पहले, और वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके,
Now, next, Ibn Battuta, a traveler who wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. इबन बतूता एक मोरक्को ट्रैवलर थे इबन बतूता, ठीक है, मुस्लिम थे, वो एक ऐसे ट्रैवलर्स थे और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग क्या होता है, जो ऐसे लोग जो ट्रैवल करके वहां के जिस भी जगह पे जाते हैं, जिस भी प्लेस में जाते हैं और उनके बारे में लिखते हैं, उसको हम ट्रैवलॉग बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा और उसमें क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने मुस्लिम्स की लाइफ को वहां पे डिस्क्राइब किया था और कहा था एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि ये मुस्लिम्स जो है हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। ओके, now due to this historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. अब आपने देखा, हमने अभी पढ़ा कि क्या है, जूइश और अरब ट्रेडर्स भी आए थे, हो सकता है वो यहाँ के वो रहने लग गए, ठीक है, लोग उनके रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो गए वहाँ के लोग और उन्होंने जुडाइज्म को फॉलो कर लिया। अरब ट्रेडर्स इब्न बतूता भी आए तो उन्होंने इस्लाम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ के कुछ लोगों ने इस्लाम को फॉलो कर दिया, कुछ लोग सेंट थॉमस आए थे, वो जीसस क्राइस्ट का मैसेज लेकर आए थे, कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया में हिंदुइज्म बुद्धिज्म तो है ही। तो ये सारे जो इन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से क्या हुआ था, इन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से इन केरला में जो लोग हैं कौन कौन से रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, they follow Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. Okay. Now, fishing and agriculture are the main occupation. वहाँ पे केरला में मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, फिशिंग। अब बोलोगे फिशिंग कैसे, अब देखो मैंने बताया था केरला के वेस्ट में वेस्ट कहाँ पे, वेस्ट में पानी ही पानी है, ठीक है, सी से सराउंडेड है और ईस्ट में एग्रीकल्चर से सराउंडेड है, ठीक है, तो मतलब हिल्स से सराउंडेड है और तो वहां पे आपने देखा कि कार्डमम, क्लोव्स, पेपर बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो एग्रीकल्चर, फिशिंग और एग्रीकल्चर केरला का क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। अब देखिए फिशिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़िए, चाइनीज फिशिंग नेट्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन, देयर इज अ पिक्चर, देखिए एक पिक्चर गिवन है येलो कलर के शेड में, एक पिक्चर आप जो देख रहे हैं, इसमें फिशिंग नेट्स, ये जो आप ये लटकते हुए एक देख रहे हैं, बहुत ऐसे कपड़ा सा लटक रहा है, ये क्या है, ये एक फिशिंग नेट है और ये फिशिंग नेट कौन सा है, चाइनीज फिशिंग नेट है, नेट्स हैं। जो लोग हैं केरला के कौन सा फिशिंग नेट यूज करते हैं फिशिंग के लिए, चाइनीज फिशिंग नेट्स यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है जो चाइनीज थे, ठीक है, वो ट्रेड करते हुए आए होंगे तो उन्होंने ये चाइनीज फिशिंग नेट्स जो है यूज किए थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने चाइनीज फिशिंग नेट्स क्या है यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इन चाइनीज फिशिंग नेट्स को क्या बोलते हैं, इन चाइनीज फिशिंग नेट्स को चीना वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीना वाला। चीना वर्ड डिराइव फ्रॉम द चाइना, ठीक है, हम हिंदी में चाइना को क्या बोलते हैं, चीन बोलते हैं, तो ऐसा माना जाता है जो चीना वर्ड है कहाँ से आया है, चाइना से आया है। सिमिलरली यूटेंसिल्स यूज्ड, यूटेंसिल्स क्या होते हैं, बर्तन, यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इज कॉल्ड चीना चाटी। जो यूटेंसिल्स मोस्टली वो फ्राई करने के लिए जो भी बर्तन यूज करते हैं केरला में लोग, उसको हम क्या बोलते हैं, चीना चाटी बोलते हैं। Now, majority of the people here eat rice, fish and vegetables. आपने देखा मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है, मतलब काफी लोग क्या खाना खाते हैं, मोस्टली लोग मेजोरिटी ऑफ द पीपल ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। ओके, लद्दाख में क्या खाते थे, मोस्टली मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहां का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रियरिंग है वहां का मेन ऑक्यूपेशन, लोग
कैटल्स को ग्रेज करवाते हैं, कैटल्स को ही रेज करते हैं, ठीक है, उनका मेन ऑक्यूपेशन ही कैटल रियरिंग है, तो वो उनके पास मेन प्रोडक्ट क्या है, कैटल्स है, तो दे ईट मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट, ओके। एंड केरला के लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज फिशिंग एंड एग्रीकल्चर आर द मेन ऑक्यूपेशन हियर। Now, boat race is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala. केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्टली अगस्त सितंबर के टाइम पे ये फेस्टिवल होता है। और हम एक आपने मकर संक्रांति सुनी होगी, ठीक है, राजस्थान में मकर संक्रांति यूज करते हैं और पंजाब में लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स, इनका मेन रीजन क्या है सेलिब्रेशन का, इनका मेन रीजन है उस टाइम पे हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, ठीक है, जो क्रॉप्स होती है उसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो ये जो ओनम है, ओनम फेस्टिवल भी इसीलिए सेलिब्रेट होता है केरला में, उस टाइम पे हार्वेस्टिंग टाइम होता है, ठीक है, अगस्त सितंबर का जो टाइम है वो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, और उस टाइम पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, उस फेस्टिवल का नेम क्या है, ओनम फेस्टिवल, ओके। नाउ इफ यू आपने वो मूवी देखी है बागी, बागी मूवी अगर आपने देखी होगी, तो जो बागी मूवी में एक सीन है बोट रेसिंग का, स्टार्टिंग में मोस्टली आ जाता है, बोट रेसिंग का सीन है, जो विलेन है बोट रेस करता है और फिर वो जीत भी जाता है। तो वो जो बोट रेस है वो ओनम फेस्टिवल का पार्ट ही है, देखिए आई हैव लाइक गिवन द पिक्चर आल्सो, ये देखिए ये पिक्चर देख रहे हो, ये बोट रेस है, ये बोट रेस इस फेस्टिवल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। नाउ बेटा अब हमने केरला और लद्दाख दोनों के बारे में पढ़ा, आपने देखा लद्दाख और केरला है दोनों इंडिया में, ठीक है, वहां पे लोग और दोनों ही कहाँ कौन से ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस हुए हैं, अरब ट्रेडर्स से दोनों ही इन्फ्लुएंस हुए हैं, वहां पे भी अरब ट्रेडर्स आए थे, जूइश आए थे, चाइनीज आए थे, ठीक है, लद्दाख में भी वो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए और केरला में भी इन्फ्लुएंस हुए, बट बहुत सारी चीजें क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें क्या है वहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, जैसे कि फिशिंग और एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन आपका कहाँ का, केरला का है, वहीं पे लद्दाख का अगर हम मेन ऑक्यूपेशन देखते हैं तो कैटल रियरिंग है, ठीक है, लोग वहाँ पे मोस्टली लद्दाख में कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म और इस्लाम को फॉलो करते हैं, केरला में तो बहुत सारे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, ये सारे फेस्टिवल्स, ये सॉरी सारे रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो थे दोनों ही स्टेट के क्या है बहुत डिफरेंट थे, हैं, ठीक है, बहुत सारी कुछ चीजें सिमिलर भी है, ठीक है, जैसे दोनों ही ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ चीजें सिमिलर भी है और कुछ चीजें उनका जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो डिफरेंट भी है, उनके ऑक्यूपेशन अलग है, वो खाना अलग अलग खाते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, तो दिस इज व्हाट इज इट्स कॉल्ड, it's called diversity, differences in. So now our next topic is unity in diversity. Now what is the meaning of unity in diversity? Unity means क्या होता है, एकता, एकता पता है मतलब कि सब मिलजुल के रहते हैं, हम सब ये सोचते हैं डाइवर्सिटी, इंडिया में इतने डिफरेंसेस है, आपने भी देखा लद्दाख कितना डिफरेंट है, केरला कितना डिफरेंट है, तो ये जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इंडिया में जो ये डिफरेंसेस हैं, ये हमारा वीक पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो ही उसकी मेन स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है हर एक इंसान में होती है, उनकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होती है, जस्ट लाइक दैट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस नहीं, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे हमारे अंदर इतने डिफरेंसेस होते हुए भी हम एकजुट होके रहते हैं, हम मिल के रहते हैं। अब कैसे, जैसे कि अब देखिए इंडिया फ्रीडम मूवमेंट है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट, इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे, हम 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए थे,
हम फ्री हुए थे, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उससे पहले बहुत से मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है, लड़ाइयाँ हुई थी बहुत सी कि हमें फ्रीडम करो, तो बहुत से मूवमेंट्स चलाए गए थे। तो इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे उसमें बहुत हजारों लाखों लोग क्या है उसमें इकट्ठा हुए थे, उस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वो सारे लोग क्या है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, कुछ डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, रिलीजन से बिलोंग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट। तो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट ने बहुत से लोगों को क्या किया, यूनाइट किया, ठीक है, आपस में जोड़ा। ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। अब ब्रिटिशर्स ने भी यही सोच लिया था कि हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं बहुत डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन को फॉलो किया जाता है, बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो हम उनकी इन डिफरेंसेस का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ बट इन अगेंस्ट में ही लोगों ने क्या किया, people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British। लोगों ने दिखाया कि हम डिफरेंट जरूर हैं, हम डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बट ब्रिटिशर्स, क्योंकि सबका एनिमी कौन था, ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, ब्रिटिशर्स के साथ जो हमारा बैटल है, बैटल का मतलब वॉर होता है, जंग होती है उसको हम बैटल बोलते हैं, उनको हराने के लिए सब क्या हो गए थे, यूनाइट हो गए थे, सब आपस में एक साथ मिलकर रहने लग गए थे। सो दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे डाइवर्सिटी में ही क्या है, यूनिटी है। नाउ देयर इज अ सॉन्ग, don't forget the days of blood, oh friend, in the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do share, do shed a few tears for them, O friend. Now this is a very beautiful poem, ठीक है, जो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन एक थिएटर है, उन्होंने डेडिकेट किया था उन लोगों के लिए जो जलियांवाला बाग में, बहुत जलियांवाला बाग के बारे में सुना होगा। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है अप्रैल 13 लोहरी के दिन, अप्रैल 13 1913 को जलियांवाला बाग में लोग जो है बैसाखी सेलिब्रेट करने गए थे, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो जनरल डायर थे उस टाइम पे, उनके कमांडर, उन्होंने उन पे गोलियां चला दी थी और उससे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग क्या हुए, मर गए थे, ठीक है। तो ये जो पोम लिखी हुई है, ये जो सॉन्ग लिखा हुआ है, इसको उन्हें डेडिकेट करते हुए इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने उन्हें डेडिकेट किया, ठीक है। तो ये इस सॉन्ग से हमें क्या समझ आ रहा है, उस टाइम पे भी क्या है, हिंदूज और मुस्लिम्स जो है साथ में थे, ठीक है, हिंदूज मुस्लिम सिख सब क्या थे, साथ में ही सेलिब्रेशन कर रहे थे, साथ में ही थे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। जो सॉन्ग सिंबल्स जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे यूज हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमने गाए हैं, वो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारे कंट्री का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है, ठीक है। जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, सबसे रिच ट्रेडिशन है। ओके, नाउ this is the picture of our first prime minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या है, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather
It was something deeper and within its fold, and the widest tolerance of belief in customs was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने कहा था इंडियंस की यूनिटी, जो इंडिया के अंदर यूनाइटनेस आई है, एकता आई है, वो किसी बाहर वाले ने हम पे इम्पोज नहीं की है। बाहर वाले का मीनिंग था उनका ब्रिटिशर्स, नहीं, उन्होंने हमारे अंदर ये यूनिटी की जो फीलिंग्स है वो डेवलप नहीं की है। ये कुछ ऐसा था जो हमारे अंदर हमेशा से था, ठीक है। हम डिफरेंट कस्टम्स को बिलीव करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको बिलीव करते हैं, और हम जितनी भी हमारी डाइवर्सिटीज हैं, वेराइटीज हैं, उनको एक्नॉलेज, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और उनको एनकरेज भी करते हैं, ठीक है। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज। अब जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये फ्रेज पढ़ते हैं, ये किसने लिखा है, किसने डिस्क्राइब किया है? It was coined by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru ji, Pandit Jawaharlal Nehru ji, and उन्होंने अपनी कंट्री को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थ्रू क्या किया था, या हमारी कंट्री को डिस्क्राइब किया। नाउ इंडियाज नेशनल एंथम, इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, एंड इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में, जो इंडिया के फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो किसने कंपोज किया हमारा नेशनल एंथम जन गण मन? इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। So student, this is all about understanding diversity. This is all about our chapter. We have read about diversity in India. We have read about like different, we have talked about different states and union territories of India, Ladakh and Kerala, and how they are different from each other. What occupations are they are following are so different, but having so much differentiation, इतना डिफरेंस होने के बाद भी जो इंडियंस है वो क्या है, यूनाइटेड है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी हैव diverse nation, we are diverse nation, but in this diversity we keep our the strongest strength, we are unite। it's diversity, डाइवर्सिटी होने पे भी, इतने डिफरेंसेस होने पे भी हम क्या है, हम यूनाइट हैं, हम साथ में रहते हैं, बिकॉज हम बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो क्या करते हैं, कॉमनली शेयर भी करते हैं, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर हम अभी हम राजस्थान में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप राजस्थान, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो व्हाट यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, यू डिस्क्राइब योरसेल्फ बीकानेरी, राजस्थानी और इंडियन। वी डिस्क्राइब आवरसेल्फ इंडियन, राइट। सो इंडिया, दिस इज आवर इंडिया, जो हम वर्ड है, इंडियन जो वर्ड है, वो एक हमारी क्या है, पहचान है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। Please read the chapter carefully, and if you found any doubt, and if you find any doubt, or do ask me in our next class. Feel free to ask me. Okay, please read the chapter carefully. Okay, till that, take care of yourself. Stay safe. Thank you for joining the class.